चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा जो उन पुरुषों के बहुत ही काम आएगा जो पुरुष उम्र बढ़ने की वजह से या बचपन की गलतियों की वजह से शरीर में कमजोरी या ढीलापन से ग्रस्त हो चुके हैं। तो इस नुस्खे का सेवन करके वह अपने इस ढीलेपन और इस कमजोरी से कुछ ही दिनों में निजात पा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसके लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होगी वो है बादाम। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि बादाम पुरुषों की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ पुरुषों में स्टेमिना को भी बरकरार रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जिंक, सेलेनियम और विटामिन ई होते हैं जो शुक्राणु की गुणवत्ता और गतिशीलता को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब दूसरी चीज़ ले ली है, वो है हमने मखाना। हम सब जानते ही हैं मखाना जो होता है कैल्शियम से भरपूर होता है, जो कि हमारे शरीर में एनर्जी को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ हमारी हड्डियों को और मसल्स को भी मजबूत करता है और साथ साथ जो पुरुषों में यौन समस्याएं हैं उसको दूर करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब तीसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है खरबूजे और तरबूज के बीज। अगर आपको किसी और चीज़ के भी बीज मिलते हैं आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन बीजों के अंदर मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि हमारी थकान को तो दूर करने में मदद करते हैं, साथ साथ ऊर्जा का भी बहुत अच्छा स्रोत माने जाते हैं। और कद्दू के बीजों में जिंक होता है, जो कि पुरुषों के शुक्राणु की गुणवत्ता को तो बढ़ाता है, साथ साथ उसकी मात्रा में भी सुधार करता है। चलिए अब इस पावरफुल नुस्खे को कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। चलिए, अब मैंने गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा दी है। अब मैंने ले लिया है 1 कटोरी मखाने। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका मखाने का जो है कच्चापन दूर हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। चलिए दोस्तों, इसको मेरे को 1 मिनट हो गया है रोस्ट करते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड, अब उसी पैन के अंदर मैं डाल दूंगी आधा कटोरी बादाम। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमने 1 कटोरी मखाने लिए हैं तो आपकी बादाम की क्वांटिटी होगी आधा कटोरी। अब इसी तरीके से बादाम को भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद उसी मखाने के अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से मखाने और बादाम को हमने रोस्ट किया था उसी तरीके से ये जो मगज है इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब इसकी क्वांटिटी हमने रखनी है 2 चम्मच। 2 चम्मच का मीन्स हमारा जो मखाना 1 कटोरी था उसका लगभग 1/4 हिस्सा हमने मगज का लेकर उसको भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने हर चीज़ को अलग अलग रोस्ट क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का जो रोस्टिंग टेम्परेचर या रोस्टिंग टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम तीनों को इकट्ठा रोस्ट करते तो कोई ज़्यादा रोस्ट हो जाता और कोई कम रोस्ट हो जाता, इसलिए हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग रोस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रोस्ट करने के बाद जो हमारे बादाम और मखाने रोस्ट किए थे कि उसके अंदर ही हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये हमारा सारा मटेरियल जो है वो भुनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसका एक महीन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये हमारा कम से कम 1 हफ्ते का नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपको निकालना हो इसमें से इसकी जो मात्रा है वो निकालें और इसका इस्तेमाल करें। चलिए, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम जान लेते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रतिदिन की खुराक के लिए चाहिए 2 चम्मच। आप इसको 2 चम्मच रोजाना सेवन करें और सेवन करने के लिए आपको लेना है दूध। आप गुनगुना दूध लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। चाहे तो आप इसको ऐसे ही 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पी सकते हैं, चाहे आप इसको दूध में डालकर मिलाकर अच्छी तरीके से भी पी सकते हैं। वैसे तो आप इसको सुबह शाम किसी भी टाइम पी सकते हैं। अगर आपको इसका डबल फ़ायदा चाहिए तो आप इसको रात के समय पिएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपने क्या करना है, रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने इसके 2 चम्मच लेने हैं और दूध के साथ पी लेने हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जितनी भी कमजोरी, दुर्बलता या ढीलापन है वो सब का सब खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये नुस्खा अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो इस नुस्खे को आप और लोगों तक भी पहुँचाकर उनका भी भला कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।